हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 समझ लिया। आज आप थर्ड चैप्टर समझेंगे जिसका पेज नंबर है 14 एंड चैप्टर नेम है टेडी बियर्स। बच्चों को टेडी बियर्स काफ़ी पसंद होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आपके एक स्टोरी दी हुई है। ये स्टोरी आपको वीडियो के जरिए समझा दी जाएगी। इसके नेक्स्ट पेज पर आप आइएगा, पेज नंबर है 15 जिसमें वर्ड बैंक दिया हुआ है, चैप्टर की आपकी मीनिंग्स दी हुई हैं। आप उन मीनिंग्स को लर्न भी करेंगे एंड नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक में। नीचे आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको मैं समझाऊंगी, आप साथ में बोलेंगे एंड समझेंगे और समझने के बाद उनको अपनी नोटबुक में रिटर्न करेंगे। ओके, स्टार्ट नाउ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? हु मीन्स कौन? प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति या सभापति बोलेंगे। यहाँ पर अपना चैप्टर में जो बियर्स टेडी बियर के बारे में जो बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर सभापति का यूज करेंगे। ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सभापति कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे? ओके, क्लियर? इसका आंसर सुनिएगा, टेडी रूजवेल्ट। आप देख सकते हैं चैप्टर में यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके दिया हुआ है ए मैन नेम्ड टेडी रूजवेल्ट। ओके, और पूरा आपका क्वेश्चन में से है वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, क्लियर? टेडी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओके, पेज को टर्न कीजिएगा। पेज को टर्न करते हैं, आपका पेज नंबर आता है 16 जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही लाइक वेरी मच? उसे सबसे अधिक क्या पसंद था? ओके, तो इसका आंसर देखिएगा, ही लाइक्ड हंटिंग वेरी मच। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। ओके, थर्ड नंबर, हु वॉज इजी टू कैप्चर? वाई? सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आसानी से वो क्या कैप्चर यानी सीख लेना, पकड़ लेना, ओके, लेता था। एंड वाई यानी क्यों? तो इसका आंसर है द ओल्ड बियर वाज इजी टू कैप्चर। वो बूढ़े भालू को आसानी से पकड़ लेता था। इट कुड नॉट रन, वह भाग नहीं सकता। इट कुड हार्डली वॉक, उसे मतलब तेज दौड़ने में परेशानी होती थी। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाई डिड द प्रेसिडेंट नॉट किल द बियर? सभापति भालू को क्यों नहीं मारा? सभापति ने भालू को क्यों नहीं मारा? इसका आंसर है द प्रेसिडेंट did not kill the helpless bear
as it was big and hurt. He felt sad for him. Okay, next. What did Morris Middleton ask to the president? मॉरिस मिडटर्म ने उससे क्या पूछा? तो इसका है आंसर, he wrote a letter to the president asking him if he could call his toy bear teddy bear. उसने पत्र में लिखकर उससे यह पूछा कि यदि वह खेलने वाला मतलब बियर है पुकारते हैं तो उसको टेडी बियर क्यों पुकारते हैं? ओके, नेक्स्ट 6. What did he start to call the bears? हमने भालू को शुरू में क्या पुकारते थे? हम भालू को शुरू में क्या पुकारते थे? तो इसका आंसर है, he started calling them teddy bears. शुरू में हम भालू को टेडी बियर पुकारते थे. ओके, नेक्स्ट बी नंबर. Fill in the blanks with the correct words from the help box. आपका हेल्प बॉक्स में आप वर्ड देख रहे हैं, इनको आपको इसमें से चूज करके फिलअप कंप्लीट करना है. फर्स्ट नंबर, दे सर्चड फॉर 3 days फॉर एनिमल 2. उन्होंने 3 दिनों के लिए ढूंढा किस जानवर को? अब ये देखिए, इसका आंसर है आपका 3 दिनों तक मतलब क्या किया उन्होंने? हंट यानी शिकार किया. किसका शिकार किया? एनिमल का. ओके, तो इसका हंट की स्पेलिंग है HUNT. ओके, फर्स्ट, इस पर नंबर नोट कीजिएगा. सेकेंड नंबर, द caught the smell of a bear. एक बियर को जो पकड़ते हैं तो उसको किस तरह किसकी तरह स्मेल आती है? मतलब वो डॉग्स की तरह. ओके, तो सेकंड नंबर में आएगा डॉग्स, DOGS. सेकंड नंबर नोट कीजिएगा. थर्ड नंबर, द वाज इजी टू कैप्चर. वो आसानी से किसको पकड़ लेता था? तो इसका आंसर है आपका ओल्ड बियर. ओके, थर्ड नंबर नोट कीजिए, OLDBEAR. ओके, फोर्थ नंबर, he did not want to kill the old animal. वह बूढ़े जानवरों को क्यों नहीं मारना चाहता था? तो इसका आंसर है हेल्पलेस, क्योंकि वो अपनी सहायता करने में मतलब उनको अपनी सहायता करने में दिक्कत होती थी, तो ऐसे जानवरों को वो नहीं मारना चाहता था. तो इसका हेल्पलेस है, स्पेलिंग नोट कीजिएगा, HELPLESS. ओके,
4 नंबर। 5 pupil read the story in, लोगों ने कहानी में पढ़ा, क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। कहानी को न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो आप इसको लिखिए NEWSPAPERS, न्यूज़पेपर्स। 5 नंबर। ओके। 6 he wrote a, उसने क्या लिखा? लेटर। LETTER। ओके, ये आपका हो गया 6 नंबर। ओके, क्लियर। सी नंबर पर आप देखेंगे Who said the given words, किसने कहा? इन शब्दों को किसने कहा, ये आपको बताना है। तो इसमें मैं नोट कर रही हूँ, आप उसको नोट करिए। फर्स्ट नंबर, हियर इज अ वियर फॉर यू टू शूट, ये किसने कहा? तो इसका आंसर है द मैन। आप नोट कीजिए, THE, द मैन, MAN। ओके। नेक्स्ट, इट इज ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ पेन, वह पेन मीन्स बेटा होता है दर्द, लॉट मीन्स अधिक, ऑलरेडी यानी पहले से ही, वह पहले से ही दर्द में था। तो उसके लिए ये किसने बोला? द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, PRESIDENT। ओके। थर्ड नंबर, कैन आई कॉल माई टॉय बियर्स, मैं अपने खिलौने भालू को पुकार सकता हूँ? टेडी बियर्स। प्लीज, कृपया। अब ये इसको मैंने पीछे से किया हुआ था, आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैन आई कॉल माई टॉय बियर्स टेडी बियर्स प्लीज, कृपया मैं अपने बियर को, मतलब खिलौने को, टेडी बियर पुकार सकता हूँ? तो ये किसने बोला? ये बोला है आपके मॉरिस मिस्टॉम ने। तो आप इसका नोट कीजिए, MORRISMISTOM। ओके, क्लियर। अब डी नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स, ये आपका ट्रू फॉल्स है। रूजवेल्ट सर्चेड फॉर बियर्स ओनली, रूजवेल्ट केवल भालू का ही शिकार करता था, यानी उनको ढूंढता था। तो इसका है फॉल्स, FALS। ओके। द बियर कुड रन इजली, भालू आसानी से नहीं दौड़ सकता। तो इसका आंसर है फॉल्स, FALS। थर्ड, द प्रेसिडेंट फेल्ट सैड फॉर द बियर, इसका आंसर है ट्रू, TRUE।
नंबर 4, द प्रेसिडेंट किल्ड द बियर, राष्ट्रपति ने बियर को मारा। आपका 4 नंबर है फॉल्स, FALSE। 5 नंबर, मॉरिस मिस्टॉक यूज्ड टू मेक टॉय बियर, यस ट्रू, TRUE, ओके। 6, सिंस हिज इंसिडेंट वी कॉल्ड देम टेडी बियर्स, ट्रू, TRUE, ये अभी ही बताया था आपको, ओके। E नंबर, मेक सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे आपको एक वाक्य कंप्लीट करना है, हाँ सेंटेंस बनाना है। तो मेरे साथ आप नोट करिएगा एंड समझिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है हंटिंग, मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब शिकार करना होता है। तो इसका आप लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रेसिडेंट PRESIDENT, ओके। लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। हंटिंग, HUNTING, हंटिंग। वेरी मच, VERY, मच, MUCH, मच, ओके। आपका पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट। सेकेंड, चेस्ट, पीछा करना, ओके। इसका भी आप नोट कीजिए, द हंटर, HUNTER, शिकार करने वाला कहते हैं बेटा इसको, हंटर को, ओके। चैल्ड, CHASED, चैल्ड। एन ओल्ड बियर, एन में से एक, OLD, ओल्ड यानी बूढ़ा, BEAR, बियर, ओल्ड बियर, बूढ़े भालू, हाँ। थर्ड नंबर, हार्डली, कठिनाई, ओके। हार्डली का मीन्स हो गया कठिनाई, तो इसका आप बनाएंगे ही could, 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 hardly, 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 walk, WALK, ओके। आपका पेज नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 17, ओके। पेज नंबर 17 पर आप देखेंगे 4 नंबर पर दिया हुआ है वीक, वीक मीन्स कमजोर। तो इसका आप एक सेंटेंस बनाएंगे, द बियर, BEAR, was weak, WEAK, वीकनेस होता है कमजोर, ओके। लेटर, लेटर तो सभी बच्चे जानते होंगे, पत्र बोलते हैं इसको। तो इसका में एक सेंटेंस बनाइएगा, ही रोट, WROTE, wrote a letter, LETTER, to the president, PRESIDENT, ओके। आपका ये भी कंप्लीट होता है। अब आप F नंबर को समझिए, डू यू लाइक द कैरेक्टर टू टेडी रूजवेल्ट, क्या आपको टेडी रूजवेल्ट का मतलब जो कार्य है वो पसंद आया,
इफ यस, यदि हाँ, राइट 4 लाइन्स अबाउट हिम। तो आपको 4 लाइन उनके बारे में यहाँ पर नोट करना है। उसको मैं आपको नोट करने में मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं। टेडी, TEDDY, रूजवेल्ट, ROOSVE, SEVEVELT. Okay. Roosevelt was the president. PRESIDENT. Okay. First line clear. Second line. थोड़ा सा आप और लिख सकते हैं इसमें, ऑफ अमेरिका, वही जो लिखा हुआ था वहाँ पर वही लिख सकते हैं, ऑफ अमेरिका, AMERICA. ओके। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ही was liked, 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 YBY, his countrymen, COUNTRY, countrymen. ओके, सेकंड क्लियर। थर्ड लाइन, he was very, VERY, very kind, hearted, HEARTED. ओके। नेक्स्ट 4 नंबर, he loved hunting, he loved, LOVED, hunting, HUNTING. 4 लाइन क्लियर। नेक्स्ट, ये आप बॉक्स में देख सकते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ एज एंड एम एंड आर। एज, एम, आर का प्रयोग करना है टू शो दैट एन एक्शन इज हैपनिंग नाउ। वी यूज अ बिगिन वर्ब is am, are and then add ing। जो आपका वर्ब दिया गया है उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ing नोट है। हाँ, ये आपका एक एक्शन वर्ड होता है। हाँ, जो मैं आपको कर रहे हैं वो क्रिया यानी वर्ब, या तो क्या कहते हैं, क्रिया, वह बताता है। तो उसमें हम जो उसकी क्रिया को कंप्लीट रूप में बोलने के लिए एम मिस क्या होता है, हूँ, एज मिस है, आर मिस है और हो। ओके, तो उसी तरह से हम सेंटेंस में क्लियर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, रितु इज डांसिंग, रितु नाच रही है। आई एम हैविंग स्नैक्स, मैं स्नैक्स क्या कर रहा हूँ, हाँ, रख रहा हूँ। या ये नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखिएगा
फर्स्ट नंबर में आपका लिखा हुआ है आई रीडिंग अ बुक। तो आई जो होता है ये सब्जेक्ट जो है हमारा, इसके साथ में हमको किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वो है एम। आई के साथ में हमेशा बेटा एम का यूज होता है, ए एम। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए अपना। स्टार्टिंग जो आपको दिख रहा है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता, कार्य को करने वाला। ओके, तो अब यहाँ दिया हुआ है आपका दे, माय फादर एंड मदर। अब ये दे जो आ रहा है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। दे आर माय फादर एंड मदर। थर्ड, ही गुड एट मैथ्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही मिस होता है वह, और दे मिस क्या था, वे। आई मिस मैं, तो ही मिस वह। तो वह के एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे, आई एस इज। नेक्स्ट, यू माई बेस्ट फ्रेंड। यू जो है ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ए आर ई आर। ओके, नेक्स्ट, डब्ल्यू ई वी। वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी इन द सेम क्लास। इसके साथ भी हमको आर का यूज करना है, ए आर ई आर। 6 नंबर है इट माई इंग्लिश बुक। इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए इसके साथ में हम आई एस इज का यूज करेंगे। आपने इससे समझ लिया होगा बेटा, एक तो सबसे पहले आई के साथ में एम का ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें आपको आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें इज का प्रयोग करना है। ओके, क्लियर? आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप नीचे देखिएगा, कंजक्शन दिए हुए हैं, तो आपका कंजक्शन जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है ये समझिए पहले आप। वाक्य के जो शब्द के साथ में जो ज्वाइंट किया जाता है कुछ शब्द, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। और वो कंजक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इज यूज्ड टू जॉइन सेम थिंग्स। जब कोई वस्तु सेम है उसके साथ में हम एंड का प्रयोग करते हैं। बट इज यूज्ड टू जॉइन अपोजिट थिंग्स। जब दोनों में अंतर होता है तो उसमें हम बट का यूज करते हैं। बिकॉज इज यूज्ड टू शो रीजन। और किसी का कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, अजय इज फैट देन शॉर्ट। आप यहाँ पर देखिए डिफरेंट बताया गया है, हाँ, पर लेकिन एक ही उसका सेम है। अजय इज फैट एंड शॉर्ट। एक ही इंसान है उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो इस देखिए आपका एंड का यूज किया गया है। यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, टी इज हॉट बट जूस इज कोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी मिस चाय होता है और जूस मिस तो आप जानते हैं, हाँ, रस, हाँ, तो वो देखिए इसमें टी के बारे में बताया, यहाँ जूस के बारे में बताया है कि जूस ठंडा होता है और चाय गर्म होती है। तो बट का मतलब होता है बेटा लेकिन, हाँ, तो इसके लिए अपन चाय गर्म है लेकिन जूस ठंडा है। ओके, नेक्स्ट एच नंबर पर देखिएगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग देम इनटू वन सेंटेंस यूजिंग ए कंजक्शन एंड ए
कॉमा ऑफ नीडेड। अब सेंटेंस में हमको क्या करना है, देखिए आप नए पेज नंबर को टर्न कीजिएगा, पेज आपका 18 ओपन कीजिए। अब इसमें हमको कॉमा के द्वारा कॉमा लगाना है एंड सेंटेंस को ज्वाइन करना है। हाँ, अब वो किस तरह से करना है आप देख सकते हैं, समझिए। आई लव, LOVE लव, द बीच एंड। अब इन दोनों सेंटेंस को अपने को ज्वाइन करना है, तो किस तरह से, अब ये देखिए 2 सेंटेंस दिए हुए थे, आप फुल स्टॉप दिया हुआ है, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमको ज्वाइंट करना है। तो वही अभी कंजक्शन का यूज करते हुए इनको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर आई लव द विंग्स, आई लव द सन है। तो इसमें आप देख रहे हैं आई करने वाले दोनों एक ही है। हाँ, दोनों को प्यार है, करने वाला एक ही दिख रहा है ना आपको, मैं। ओके, तो इसमें बस को डिफरेंस बस केवल कितना दिख रहा है, चीज़ों का। हाँ, तो इसके लिए केवल जब भी मैंने बोला था एक सब्जेक्ट हो और तो उसमें अपन एंड का यूज करते हैं, तो एंड सन। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। और ये कंजक्शन का यूज हो गया, एंड। हाँ, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकेंड, अमन इज स्ट्रॉन्ग, दीपक इज वीक। अब आप देखिए, आप सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ अमन की बात हो रही है, यहाँ दीपक की बात हो रही है। हाँ, अमन स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत है, ताकतवर है, और दीपक इज वीक यानी दीपक कमजोर है। ओके, तो इसके लिए अभी 2 में अंतर के लिए अपन को क्या ज्वाइन करना है, बट। ओके, तो इसके लिए अपन को किस स्टार्ट करते हैं, AMAN, अमन इज स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, बट जहाँ फुल स्टॉप आता है वहीं पर अपने को ज्वाइन करना है, BUT, बट दीपक, आप इस ऊपर से स्पेलिंग देख सकते हैं, दीपक इज वीक, WEAK। ओके, थर्ड नंबर, द रूम वॉज नीट, द रूम वॉज टिडी। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सेम है, बस कार्य जो है वो अलग अलग डिफरेंट उसको बता रहे हैं। जब सब्जेक्ट एक होता है तो वो अब मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड का यूज करना है। स्टार्ट, द रूम वाज नीट, फुल स्टॉप आ चुका है, एंड। अब अपन सब्जेक्ट का रिपीट नहीं करेंगे, केवल क्या लिखेंगे, एंड टिडी, TIDY। ओके, आपका ये भी क्लियर। अब आप 4 नंबर, वी विश फॉर अ हैप्पी हॉलीडे सीजन। हमारी मतलब जो छुट्टियों के ऋतु में, उसकी मतलब एक खुशी के लिए इच्छा है, वी विश फॉर अ हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम है। हाँ, विश आप देख सकते हैं ना, ये देखो आप पूरा सेम मिल रहा है, केवल डिफरेंस आपको कहाँ
लास्ट में, हाँ। तो वही मैंने आपको बताया, जब ऐसा होता है तो अपन को क्या करना होता है, एंड से ज्वाइंट करना होता है। WEB, WISH विश, FOR फॉर, हैप्पी, HAPPY हैप्पी, हॉलीडे, HOLIDAY। जब पहला फुल स्टॉप आता है वहाँ तक पूरा अपने को बेटा सेम करना होता है। SEASON, सीजन, सीजन में ऋतु होता है। अब इसके बाद अपन फुल स्टॉप के बगल से ही तो ज्वाइन करना है, तो एंड। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप नीचे नोट कीजिएगा एंड। अब अपने को क्या केवल नोट करना है, हैप्पी न्यू ईयर, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, NEWYEAR। हैप्पी भी नहीं करें तो आप न्यू ईयर कर सकते हैं। ओके, आपका फुल स्टॉप लगाइएगा, क्लियर हो गया आपका। आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा आपको हिंट कर देती हूँ। लिसन टू योर टीचर, शी विल स्पीक अ पोयम, फॉर यू डू द सेम एक्शन एज टोल्ड इन द पोयम। टीचर्स के द्वारा आप वह पोयम अपने सेम मतलब इसी के तरीके की आप और भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट जे नंबर, रीड द गिवन लाइन्स केयरफुली। ये जो आप लाइन्स दी हुई हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अ बियर इज ए लार्ज, एक भालू जो है वो बड़ा है। हैवी यानी भारी है। एंड पावरफुल यानी ताकतवर है। एनिमल मीन्स जानवर। एक भालू मतलब ताकतवर एंड भारी, एक बड़ा जानवर है। इट इज़ थिक एंड हैव अ वेरी शॉर्ट टेल। इसकी बहुत छोटी सी एक पूँछ होती है। बियर्स आर ऑम्निवेरियर्स, यानी वह मांसाहारी नहीं है। दे मे ईट प्लांट्स, वे केवल क्या खाते हैं, पौधे। एंड हनी यानी शहद, इंसेक्ट्स। ओके, फिश एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी दोनों में आता है। मतलब वो भी है, प्लांट्स भी खाते हैं और वो भी, ठीक है, जीव जंतु छोटे छोटे। एंड देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ बियर्स, कई प्रकार की बियर्स की मतलब आगे सच एज ब्राउन बियर, कई प्रकार के होते हैं। तो वो देखिए, ब्राउन भी, ब्लैक भी, पोलर एंड बियर एंड ग्रेजुअल बियर। ओके, कई तरह के मतलब बियर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनका आंसर इसमें से आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है, इज अ बियर पावरफुल, क्या भालू ताकतवर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पहला वाला दिया हुआ है ना, अ बियर इज अ लार्ज हैवी एंड पावरफुल एनिमल्स। तो यस, क्या नोट करेंगे अपन, यस। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज इट्स टेल, इसकी पूंछ कैसी है। तो ये अभी आपको बताया इसकी पूंछ, तो इसके लिए यहाँ से आंसर दिया हुआ है सेकंड नंबर, इट इज थिक एंड हैव अ वेरी शॉर्ट टेल। ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया। थर्ड नंबर, व्हाट डू द बियर्स ईट, मतलब भालू क्या खाता है। तो इसके लिए आपको बताया यहाँ पर, ये आपका थर्ड नंबर, दे मे ईट प्लांट्स, हनी, इंसेक्ट्स, फिश एंड स्मॉल एनिमल्स। ये आपका थर्ड नंबर का आंसर हो गया। फोर्थ नंबर, नेम एनी टू काइंड्स ऑफ बियर, मतलब दो प्रकार के, मतलब उसकी बताना है आपको बियर के नाम।
तो ये है, जैसे कि आप इसमें से कोई सा भी दो ले सकते हैं, इसमें काफ़ी दिए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि एक आप ले लीजिए ब्राउन, ए ब्राउन बियर एंड पोलर बियर, हाँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑमनीवेरियस। ऑमनीवेरियस का आप मतलब समझे, हाँ, तो ये आपको बता दिया गया यहाँ पर है ना, ये बियर्स आर ऑमनीवेरियस, दे मे ईट प्लांट्स, हनी, इंसेक्ट्स, हाँ, तो वो कई प्रकार के मतलब चीज़ों को खाता है ना, तो वो दोनों में आता है, इसका मतलब है। तो इसके लिए यस नोट कर लीजिए बस, आपको और कुछ नहीं। ओके, आप यहाँ से यू की जगह वी लिख सकते हैं, वी अंडरस्टैंड बाय ऑमनीवेरियस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन प्लेस ऑफ टेडी रूजवेल्ट, वुड यू हैव किल्ड द बियर, वाई। ये आंसर बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका उस पर दिया हुआ था फर्स्ट बार जो मैंने कराए थे आपको, तो उसी में इसका आंसर दिया हुआ है। हाँ, वाई वाला जो क्वेश्चन था ना जिसमें 2 दिए हुए थे, तो आप उसी का आंसर इसमें आप लिख सकती हैं। ओके, क्लियर, आपका लेसन 3 कंप्लीट होता है। ओके, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। गुड बाय।